हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास्टर माइंड स्टडी चैनल। तो आज फिर से मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है आप सबों के लिए। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक इमेज है, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने दो और वीडियो बना चुके हैं। एक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने हार्ट के बारे में पूरा सब कुछ डिटेल से बता चुका है। और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी मैंने पूरा लंग्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में मैंने पूरा कंटेंट्स बता चुके हैं फ्रेंड। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस बार मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा हूँ। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड। मतलब ह्यूमन बॉडी में ये दूसरा सबसे अच्छा टॉपिक है। और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो चलिए आज का इस टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड। तो मैंने तो डायग्राम बना चुके हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैंने बनाने का कोशिश किया बहुत अच्छा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहले हम लेवल इसका देखेंगे। उसके बाद लेवल के बाद जो होगा वो हम देखेंगे, इस सब का डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर लास्ट में सबको डिफाइन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो पर बने रहें और पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए फ्रेंड्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है दिस पार्ट, ये जो पार्ट है फ्रेंड्स ये है माउथ या बक्कल कैविटी। और ये है हमारा टंग। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस। और इसके बाद जो है ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो थोड़ा कर्व टाइप का दिख रहा है ये पार्ट, ये है डायाफ्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इससे रिस्पायरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। ये किस वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स उस वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड। तो जल्दी से जाकर पहले उस वीडियो को देख लें। और यहाँ जो है फ्रेंड्स, यहाँ आई बटन पर एक बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो सिंपली ये है हमारा स्टमक। और ये है हमारा किडनी। जो बीन शेप्ड होता है फ्रेंड्स। और सिंपली जो है ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा कर्व टाइप का और सर्कुलेटेड है। ये है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या इसे कहते हैं स्टोर ऑफ वाइल जूस, या इसे कहते हैं स्टोर वाइल। ओके, ये जो होता है वाइल जूस को स्टोर करके रखता है।
तो जो नेक्स्ट है वो है ये थोड़ा सा नली टाइप का, डक्ट टाइप का दिख रहे हैं वो, तो वो है हमारा बाइल्ड डक्ट। क्या है हमारा? बाइल डक्ट। ओके, और ये इस टाइप का जो लीफ टाइप का देख पा रहे हो यहाँ पे, ये लीफ टाइप का जो देख पा रहे हो वो है पैनक्रियाज। क्या है? पैनक्रियाज। ओके, तो आपको इतना क्लियर होगा फ्रेंड। तो आगे देखते हैं। और ये कर्व टाइप का यहाँ पे जितना भी कर्व टाइप का ट्यूब दिख रहा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और फाइनली ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और जो नेक्स्ट है ये जो आप निकला हुआ इतना देख रहे हो, ये पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, और ये तो आप जानते हैं एनस, जहाँ से सारा प्रोडक्ट बाहर हो जाते हैं। यह लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं कोलन। कॉलन। ओके, अगर जो आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो अब हम सारे को डिफाइन तो करने नहीं वाले हैं, क्योंकि मैं इन सबों का डिफाइन करूँगा। अब सबका डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सबको जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले बता देता हूँ। ये पार्ट है माउथ। ओके, और माउथ को ही बकल कैविटी बोला जाता है फ्रेंड्स, माउथ को ही बकल कैविटी बोला जाता है। ओके, और दिस पार्ट विल बी ऑसोफेगस। क्या है? ऑसोफेगस। और ये है टंग। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, टंग में 4 तरह के टेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं। स्वीट होते हैं, सोर होते हैं, बिटर होते हैं, एंड साल्ट यानी कि नमक। ये 4 तरह के होते हैं, जिससे हम लोग सारे टेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं फ्रेंड। और जितना भी खाना खाते हैं तो यहाँ पे ये होता है, एक मसल्स होते हैं, उसको कहते हैं क्या चीज़ कहता है फ्रेंड्स, सर थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो डक्ट होते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। यानी कि जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं उसे स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, और ये जो डायफ्राम का जितना भी फंडा है सब मैंने इसके पहले वाला वीडियो यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में पूरा क्लियर कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टंग के बारे में। तो टंग क्या होता है, और माउथ तो जानते हैं, बकल कैविटी, और ऑसोफेगस, फिर किडनी, फिर डायफ्राम, फिर स्टमक, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पैनक्रियास, फिर बाइल डक्ट, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, फिर अपेंडिक्स, फिर एनस। तो इतना कुछ हमको पढ़ना है फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो आप स्किप ना करें वीडियो को, तो आप पूरा देखिए, आपको पूरा इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा आपको समझ में आए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेवल तो मैंने कर दिया, आप सबका डिफाइन करते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका सारा इंस्टीट्यूशन समझ सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली गाइस यार, सबसे पहले हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ओके, सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टंग क्या होता है, किस बेस पर वर्क करता है, उसके अंदर क्या होता है, किसे मिक्स अप होता है, सब कुछ बताएंगे फ्रेंड। तो अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टंग होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सामने वाला पार्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और इसमें चार तरह का टेस्ट वर्ड्स होते हैं। टेस्ट वर्ड, एक ये, फिर एक ये, और यहाँ एक होता है और एक इन दोनों के बीच में होता है फ्रेंड्स। तो अब चलिए कौन क्या किस बेस पर फंक्शन करता है। और ये सब जो होते हैं इट्स ऑल आर टेस्ट वर्ड्स। ओके, अब सारा टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन होता है जो होता है विटर। ये विटर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है साल्ट। सॉरी, और ये वाला जो पार्ट होता है साल्टी, और ये वाला पार्ट होता है स्वीट। तो यही चार वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं और इसी की वजह से कैच कर पाते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो है टीथ यानी कि बकल कैविटी। अब नेक्स्ट जो है बकल कैविटी। बकल कैविटी, अब बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे चार टीथ होते हैं। और यहाँ भी चार टीथ होते हैं। और फिर इसके बगल में एक ये होते हैं जो चारों तरफ होते हैं। ओके, और इसके फिश जस्ट बगल में जो होते हैं दो और टीथ होते हैं। यहाँ भी दो होते हैं, यहाँ भी दो होते हैं, यहाँ भी दो होते हैं और यहाँ तीन होते हैं। चलिए फाइनली तो आप इसको अगर जो काउंट करिएगा फ्रेंड्स तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 ऊपर और 16 नीचे यानी कि 32। इसे आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड, इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दीजिए। और चारों क्वाड्रेंट में जो इस क्वाड्रेंट में होगा फ्रेंड्स वही इस क्वाड्रेंट में होगा, वही इस क्वाड्रेंट में होगा, वही इस क्वाड्रेंट में होगा। मतलब कि चारों क्वाड्रेंट में जो भी होगा टीथ वो बिल्कुल सेम होगा, थोड़ा भी अलग नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये जो चार टीथ है फ्रेंड्स, ये चार टीथ को हम इसका
इस चारों टीथ का जो नाम है वो है इंसीजर। इंसीजर, और ये कटिंग के काम आता है। ओके, काटता है ये। अब जैसे भी कुछ खाते होंगे तो काटते भी हैं यहीं से ना फ्रेंड, ना कि अंदर से काटते होंगे, तो ये कटिंग के काम आता है। ओके, और इसके जस्ट बगल में ये जो नुकीला टाइप का दिख रहा है, ये जो टीथ है वो है केनाइन। केनाइन, और ये जो होता है टीयरिंग के काम आता है। टीयरिंग, जैसे आप कुछ खा रहे हैं और वो बहुत ही चिमड़ या चिमटा टाइप का कुछ है, तो आप ये वाला जो टीथ है उससे पकड़ते होंगे और उसे खींच लेते होंगे, तो वो चीर या फट जाता है, तो इसे हम चीरने या फाड़ने के काम में लाते हैं। और ये इसके बगल में जस्ट दो टीथ दिख रहा है, ये है आपका प्रीमोलर, जो च्यूइंग के काम आता है। ये है प्रीमोलर, च्यूइंग के काम आते हैं। ओके, और इसके जस्ट बगल में जो तीन टीथ होते हैं ये होते हैं मोलर, यानी कि ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग दोनों का काम आते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये चारों दांत के बारे में तो आप समझ गए। तो आपको इतना याद रखना है। तो अगर जो हम इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किए फ्रेंड, तो ये सबसे पहले ये जो दो टीथ है, ये सबसे पहले जो दो टीथ है इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है इंसीजर है। तो हम यहाँ से डेंटल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला। ओके, यहाँ से आप डेंटल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, ये सब एग्जाम में ये जो डेंटल फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये पूछ देता है। तो ये है इंसीजर, तो सिंपली यहाँ पे हम आई लिखेंगे। ओके, अब इसके जस्ट बगल में है जो है केनाइन, तो यहाँ सी लिखेंगे। और इसके जस्ट बगल में जो दो है वो प्रीमोलर है, तो यहाँ पी लिख देंगे। और इसके जस्ट बगल में जो तीन टीथ है वो मोलर है, तो यहाँ एम लिख देंगे। तो यही है ICPM, यही है हमारा जो है डेंटल नोटिफिकेशन है। ये एक डेंटल नोटिफिकेशन है। और ये देखिए कि यहाँ आई इंसीजर जो है, इंसीजर में कितना टीथ है, तो दो है, तो यहाँ दो लिख दीजिए। और ये जो कैनाइन है, तो कैनाइन जो चीरने फाड़ने का काम आता है, जो एक क्वाड्रेंट में कितना है, एक है, तो यहाँ सिंपली एक लिख देना है। और उसके जस्ट बगल में प्रीमोलर, यानी कि यहाँ देखना है, तो प्रीमोलर में कितना टीथ है, दो है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। उसके जस्ट बगल में जो मोलर है, तो मोलर में कितना टीथ है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। तो सिंपली यही है हमारा डेंटल फॉर्मूला फ्रॉम डेंटल फॉर्मूला। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और हाँ, नोट में आपको एक चीज़ याद रखना होगा। नोट में आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा मिल्की टीथ होता है, जो 2 और 2.5 साल के अंदर में पूरा टीथ मिल्क टीथ आ जाता है, और 2 ईयर में ऑल आ जाता है, और 8 to 9 होते होते सारा का सारा टूट जाता है, ब्रेक डाउन। 8 से 9 ईयर में सारा टूट जाता है। ओके, तो उसके बाद ये जो मिल्क टीथ होता है, ये जो मिल्क टीथ होता है फ्रेंड्स, इसका एक और नाम जो होता है डाइफोगेंट। इसका जो नाम होता है डाइफोगेंट टीथ। ओके, डाइफोगेंट टीथ, इसका जो अनदर नेम है वो है डाइफोगेंट टीथ, ये आपको याद रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर जो आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो अब देखते हैं हम एक और चीज, एनिमल।
एनिमल कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स, दांत के बाहर होता है और इस तरह से उसका कोटिंग होता है, एक लेयर होता है और उस कोटिंग लेयर को आउटर शाइनिंग लेयर कहते हैं। और वो आउटर शाइनिंग लेयर जो होता है बना होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ओके। और इसको सिंपली नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ओके, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो अगर आपको इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा। एंड अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो जल्दी से जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।